यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये पीछे का जो कैंडल है वो ग्रीन बना है। तो ग्रीन बना है, हालांकि इसका वॉल्यूम तो शो नहीं हो रहा कि हाई है या लो है, ये पता नहीं। लेकिन तत्काल में हम ये सोचेंगे ये जो ग्रीन कैंडल है उसमें जो सेलर है वो सेलर हाई वॉल्यूम करके मतलब स्ट्रोंग था, तब तो ये सेलर का कैंडल इतना बड़ा बना है। तो यानी इस ग्रीन कैंडल में सेलर स्ट्रोंग था। अब हमको ये कैंडल जो है ये बताएगा क्या सच में सेलर स्ट्रोंग था या नहीं था। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि बायर ऊपर जाना चाहा, जैसे बायर यानी अपना पैर निकाल लिया, एक पैर निकाला, लेकिन जैसे ऊपर जाना चाहा सेलर इसको पकड़ा और नीचे लेके आया। जैसे ही पकड़ा तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि सेलर जो है वो स्ट्रोंग हो गया है। ओ, आवाज जा रही है ना उस समय भाई? ओके भाई। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मतलब बायर जैसे ऊपर जाना चाहा, इसको बायर को पकड़ा और नीचे लेके आ गया। अब हम ये कहेंगे कि जब बायर ऊपर से स्ट्रोंग नहीं है, यहाँ भी बायर हमको वीक दिखा था और इसमें भी हमको बायर वीक दिख रहा है। जब जो पार्टी वीक रहती है वो कभी भी अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने का सोचेगा ही नहीं। वो पहले तब तो सोचेगा, पहले वो चाहेगा कि हम जो स्ट्रोंग पार्टी है उसको पहले हम वीक कर दे, कमजोर कर दे, उसके बाद हम चाहेंगे कि मतलब उससे ज्यादा स्ट्रोंग होने के लिए। तो ये पहले ये सोचेगा कि नीचे से, हाँ, तो ये नीचे से फाइट ऊपर से ज्यादा किया और सोचा हम नीचे से फाइट करके इसका वो जो वॉल्यूम है हाई वॉल्यूम उसको कम कर दे, लेकिन ये वॉल्यूम को कम नहीं कर पाया। तो इसलिए ये कैंडल रेड बना है। और फिर इस कैंडल में हम क्या देखे, जो बोल रहा था भाई तुम उस समय कि ये मतलब इससे कम नीचे आया है, मतलब ये ज्यादा था ये इससे भी कम आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेलर और ज्यादा स्ट्रोंग हो गया ना। यहाँ पे देख रहे कि ऊपर, हाँ, तो यहाँ पे ऊपर हो गया, यहाँ नीचे आया इसमें, लेकिन देख रहे नीचे से फाइट किया मतलब सही किया है। लेकिन बायर यहाँ पे, यहाँ भी बायर वीक हो गया था। जब यहाँ पे वीक हुआ तो यहाँ भी ये चाहेगा कि वॉल्यूम इसका डिक्रीज करे। जो अपना जो वो कॉन्सेप्ट जो लगाते थे कि मतलब एक में चाहेगा डिक्रीज करने के लिए, अगर जो वो उसमें डिक्रीज नहीं कर पाया तो आगे मतलब इंक्रीज करेगा। वो मतलब सिचुएशन, हाँ, तो वो सिचुएशन पे मतलब बेस्ड रहता है। वो सिचुएशन के हिसाब से रहता है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि इसमें सेलर स्ट्रोंग हुआ था, इसमें देख रहे हैं कि सेलर मतलब बॉडी से भी ज्यादा स्ट्रोंग हो गया है। और वॉल्यूम भी देखा कितना स्ट्रोंग हो गया है सेलर का। जब सेलर इतना स्ट्रोंग हो गया तो यहाँ पे बायर कभी अपना वॉल्यूम बढ़ाना चाहेगा ही नहीं। तो बायर का यहाँ पे तात्पर्य था, बायर यहाँ पे सोचा था इसका वॉल्यूम हम कम कर दे। वॉल्यूम कम किया भी, लेकिन अब इस कैंडल को मेरे अकॉर्डिंग बायर का आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। यहाँ पे ये हो सकता है कि बायर मतलब इसका वॉल्यूम कम करते करते बायर खुद मतलब सेलर से ज्यादा वीक हो गया है। यहाँ पे देखा, हम इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे बायर कम किया वॉल्यूम। यहाँ देख रहे बायर यहाँ तक गया है, इसमें यहाँ तक गया है, इसमें यहाँ तक गया। इसमें देख रहा पूरा बॉडी कवर कर लिया इसका। यानी बायर स्ट्रॉन्ग, बायर यहाँ पे वॉल्यूम कम किया तब तो इतना दूर गया था। लेकिन फिर ऊपर से सेलर पकड़ा और नीचे यहाँ तक लेके आया। ये जब फिर यहाँ पे बायर जो ऊपर जा रहा था, ये जो पीछे देखा सेलर जो स्ट्रोंग था उसका वॉल्यूम यहाँ पे खाने के लिए जा रहा था कि उसका कम कर दे। लेकिन फिर सेलर इसको नीचे यहाँ तक लाया। जब लाया ऊपर खाने के लिए जाता, लेकिन नीचे भी वो फाइट स्ट्रोंग कर दिया, प्रीवियस जो था उससे ज्यादा कर दिया। जब नीचे स्ट्रोंग किया तो उसको यहाँ पे बढ़ाना था। और ये एक रीजन था। और दूसरा रीजन ये था, यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग बायर को आना चाहिए था, जो कि बायर आया नहीं। जब इसमें बायर कम किया, यहाँ पे बायर स्ट्रोंग हो गया था। तो जब यहाँ पे बायर हमको दिख गया स्ट्रोंग हो गया है, तो यहाँ पे बायर को स्ट्रोंगनेस यहाँ पे दिखाना चाहिए ना। अब वो स्ट्रोंगनेस कैसे दिखाएगा, अपना वॉल्यूम हाई करके। ऐसा होता है जब तुम्हारे अकॉर्डिंग जो कैंडल तुम्हारा प्रिडिक्शन सही है, प्रिडिक्ट तुम सही कर रहा है, तो वो कैंडल अगर जो उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, तो उस कैंडल पे जो अपोजिट पार्टली जो प्री, मतलब प्रीवियस कैंडल में जो स्ट्रोंग हुआ था उसको अपना वॉल्यूम हाई करना होता है। जैसे यहाँ पे बायर मतलब स्ट्रोंग हुआ था, इस कैंडल को बायर को आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। तो इस कैंडल में बायर को मतलब अपना वॉल्यूम हाई करना था तो करना था। और उस अकॉर्डिंग से हम इसका फाइट भी देख रहे हैं कि इतना ऊपर गया, हद से ज्यादा ऊपर चला गया। ये जो सेलर का बॉडी है इसको भी मतलब अथी कर दिया। हाँ, और ऊपर से बॉडी भी डिक्रीज कर दिया नीचे से। तो लेकिन ये अपना वॉल्यूम हाई नहीं कर पाया।
तो यहाँ पे ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे अब बायर जो है वो कमजोर हो गया है। लेकिन बायर कमजोर हो गया है, लेकिन हमको यहाँ पे ये कंफर्मेशन नहीं मिला कि अभी तक सेलर यहाँ पे स्ट्रोंग हुआ या नहीं हुआ। बायर तो कमजोर हो गया, हमको ये पता चल गया, लेकिन सेलर स्ट्रोंग हुआ है यहाँ पे या नहीं हुआ ये हमको पता नहीं चल रहा है। हालांकि यहाँ पे हम बायर के मतलब सेलर के साथ जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे सेलर का मोमेंटम आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम जा सकते थे। लेकिन इस कैंडल में हमको ये कंफर्मेशन नहीं मिला कि सेलर स्ट्रोंग हुआ है। जब हमको ये पता चलेगा तब जाएंगे। हालांकि हम ऐसा करते नहीं, जहाँ पे हमको एक पार्टी वीक दिखता है चल जाते, क्या कि हमको पता है एक लॉस देगा, दो लॉस देगा, तीसरा बार तो विन देगा ही ना, तो चल जाते। लेकिन ऐसा कर, जो मेरा सबसे बड़ा गलती है, जो हम सबसे बड़ा गलत काम करते हैं। कल भी मतलब हम उससे ओसामा भाई से यही बात करे थे, ये नहीं करना, ये नहीं करना, फिर भी वो मतलब हो जा रहा, मतलब कंट्रोल मतलब माइंड पे नहीं आ रहा है। तो फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वीक हो गया है, मतलब ओसामा भाई चला गया क्या? ओके। नहीं बोला कर भाई, वो वीडियो रिकॉर्डिंग पता है तुम लोगों का आवाज नहीं आता है ना, जैसे हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे ना, तो तुम जो उधर से बोल रहे हो वो आवाज इसमें सेव नहीं होगा। हम्म, नहीं आवाज नहीं आती है ना उधर से। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बायर मतलब बायर यहाँ पे वीक तो हो गया है। हाँ, बायर यहाँ पे वीक हुआ, लेकिन यहाँ पे हमको ये कंफर्मेशन नहीं मिलता कि यहाँ पे सेलर जो है वो स्ट्रांग हुआ है। तो हम नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर बायर इसके घर में इतना इंटर कर गया। चलो इतना इंटर कर गया तो ठीक है, चलो कुछ तो किया। तो फिर देख रहे सेलर नीचे आया और इक्वल फाइट किया ऊपर से, फिर बायर नीचे से इसको बॉडी को इसका डिक्रीज किया, तो यहाँ पे बायर फिर अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया। यहाँ पे दो रीजन, बायर के साथ जाने का दो रीजन यहाँ पे हो सकता है। वो बता, इसको पहले मिटा रहे उसके बाद बता रहे हैं। पहला बात, यहाँ पे बायर स्ट्रोंग हुआ था, लेकिन ये बायर का कैंडल नहीं आया। यहाँ पे बायर अपना चाह वॉल्यूम बढ़ाने के लिए फाइट देखिए बहुत ज्यादा किया, हद से ज्यादा, लेकिन लेकिन फिर भी वॉल्यूम नहीं बढ़ा पाया। तो जब ये वॉल्यूम नहीं बढ़ा पाया, तो यहाँ पे ये बायर फिर अगेन चाहेगा अपना वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये कैंडल बायर का आना चाहिए था, लेकिन बायर को ये सेलर आने नहीं दिया। और यहाँ बायर आ जाता तो सिचुएशन कुछ अलग होता, लेकिन जब ये आने नहीं दिया तो अब ये यहाँ भी बायर चाहेगा अपना वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। एक ये हो गया, और दूसरा हमको ये दिख रहा है कि ये फाइट स्टैंडर्ड है। कल बताए थे ना, जब बॉडी, जब वीक क्या हो, इक्वल हो, और बॉडी लगभग बॉडी भी वैसा ही हो, तो वो स्टैंडर्ड फाइट होता है। तो यहाँ पे बायर स्टैंडर्ड फाइट किया और अपना वॉल्यूम बढ़ा लिया। अब जब ये बढ़ा लिया तो अब यहाँ पे हमको ये पता चल गया, चलो बायर यहाँ पे स्ट्रांग हो गया। ये हम बायर के साथ यहाँ पे चले जाते हैं। तो नीचे कहीं इसके नीचे आता तो हम बायर के साथ चले जाते हैं। तो क्या अब हमको यहाँ पे ये पता, जो बायर यहाँ पे स्ट्रांग हुआ है, क्या सच में वो बायर यहाँ पे उतना स्ट्रांग है? यहाँ पे अब हमको देखने को मिलेगा, तब हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखें कि सेलर इतना नीचे आ गया। अब जब सेलर इतना नीचे आ गया, तो यहाँ पे दो रीजन, यहाँ पे हम नहीं कहेंगे कि यहाँ पे से बायर वीक नहीं है, मतलब स्ट्रांग नहीं है। एक बात याद रखना, यहाँ पे बायर स्ट्रांग है। यहाँ बायर नीचे इसलिए आया, ये लो, जब मोमेंटम चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे लोअर लो बन गया है। समझा भाई? यहाँ पे लो, यहाँ पे लोअर लो बन गया है। यहाँ पे जो देखा मोमेंटम बायर, हाँ, जब वो लोअर लो बन गया तो यहाँ पे लिक्विडिटी है। अब वो बायर बायर चाहेगा ऊपर जाने के लिए, उसको खाना का जरूरत पड़ेगा, एनर्जी का। वो एनर्जी लेने के लिए बायर यहाँ पे आया है। वो एनर्जी लिया, फिर देखा कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है, फिर ऊपर से वो सेलर को आने भी नहीं दिया। तो यहाँ पे बायर देख रहे कि बायर आते गया, अपना वॉल्यूम भी इंक्रीज किया, ऊपर से सेलर भी नहीं आया, तो हमको यहाँ पे ये पता चल गया कि यहाँ पे बायर जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया है, और वो सेलर यहाँ पे वीक हो गया है। अब देखेंगे जो बायर जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुआ है, क्या सच में वो जितना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है, वो सच में यहाँ नेक्स्ट के अंदर भी उतना स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, वो ये बताएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं
कि बाहर के घर में इतना सेलर घुस गया, लगभग ये 40% है, इतना घुस गया है। जब इतना घुस गया तो फिर बायर इसको वहां पे लेके गया ऊपर, फिर ऊपर से सेलर फाइट करके इसका बॉडी डिक्रीज किया लेकिन अपना वॉल्यूम हाई नहीं कर पाया, और ये स्टैंडर्ड फाइट है। हाँ, ये हम ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फाइट है। अगर जो मान लो हमको आज ये पता नहीं चलता कि ये स्टैंडर्ड फाइट इसको कहते हैं, तो मेरा यहाँ पे कुछ और अथी रहता कि हम तब यहाँ पे ये कहते हैं कि इसको मतलब अथी फुलफिल करने के लिए बायर को हाई वॉल्यूम की जरूरत है, इसलिए यहाँ पे सेलर को आना चाहिए था। लेकिन आज हम गए तो ये हमको पता चला, आज मार्केट में ऐसा देखे थे तो ये लगभग कहानी सिचुएशन सेम था कि ऐसा जब कैंडल बने ना तो वो स्टैंडर्ड फाइट फाइट होता है। तो हम यही मान रहे हैं कि ये यहाँ पे स्टैंडर्ड फाइट है, तो ये वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज करना था सेलर को, लेकिन कर नहीं पाया। तो अब हम ये देखेंगे कि जो सेलर यहाँ पे वीक हुआ है, सेलर तो यहाँ पे वीक हो गया, बायर स्ट्रोंग हुआ है, क्या सच में वो बायर यहाँ पे स्ट्रोंग है या नहीं है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेलर नीचे आना चाहा, बायर इसको बॉडी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नीचे सेलर ज्यादा आ नहीं पाया, जितना बड़ा बॉडी ये बना है उसके अकॉर्डिंग सेलर को बायर नीचे आने नहीं दिया। तो यहाँ पे कहेंगे कि हाँ यहाँ पे बायर अब स्ट्रोंग है। जब बायर स्ट्रोंग है तो हमको दिख गया कि बायर स्ट्रोंग है, इतना ऊपर गया। फिर जो पार्टी स्ट्रोंग रहता है वो अपना वॉल्यूम हाई करना चाहता है, जो पार्टी वीक रहता है वो वॉल्यूम डिक्रीज करना चाहता है। तो यहाँ पे फिर अगेन सेलर चाहे इसका वॉल्यूम कम करने का, और ऊपर से फाइट करके इसका वॉल्यूम कम किया और ये सेलर का कैंडल आ गया। अब हम ये देखेंगे कि जो सेलर स्ट्रोंग हुआ है यहाँ पे क्या ये सच में इसमें स्ट्रोंग है या नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बायर ऊपर जाना चाहा, लेकिन सेलर जो है वो बायर को ऊपर नहीं जाने दिया। तो यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि हाँ यहाँ पे सेलर जो है वो स्ट्रोंग है। जब यहाँ पे सेलर स्ट्रोंग है तो यहाँ पे देखा कितना नीचे आ गया, इतना नीचे आया, बायर इतना सा फाइट किया लेकिन इसका जो वो है वॉल्यूम वो डिक्रीज नहीं कर पाया, तो इसलिए ये कैंडल रेड बनी है। और यहाँ पे हम जैसे ही ओपन होता ट्रेड नहीं लेते हैं, समझा? तो हम ये गैप एक होता है कि मार्केट जो होता है ना वो गैप को पहले मतलब फुलफिल करके जाता है, जो इसका इम्बैलेंस रहता है ना वो फुलफिल करके मतलब चलता है। कहीं कहीं मतलब वो छोड़ देता है, जहाँ छोड़ देगा ना वहाँ इतना याद रखना कि वहाँ पे तुम्हारा कंसेप्ट ये CWR भी है उतना सही से काम नहीं करेगा, इतना एक बात याद रखना। तो तुम वहां पे ट्रेड करना जहाँ पे देखेगा कि जहाँ पे इम्बैलेंस मार्केट नहीं हो, और इम्बैलेंस का किसको कहते हैं, जहाँ पे देखो ये जो था यहाँ पे, अब ये देख रहा है ये कैंडल इसको फुलफिल कर दिया। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे मार्केट ये जो गैप था इसको फुलफिल करना था मार्केट को, इसलिए पहले ये बायर यहाँ ऊपर गया इतना, फिर बायर सेलर नीचे आया, ये कैंडल रेड बन गया। तो हम ट्रेड कहीं यहाँ पे लेते, ऊपर कहीं जब बायर का कैंडल बनता ना, खास करके जब इसके ऊपर चल जाता तब तो वो मेरा सिक्योर मतलब 100 में 95% सिक्योर हो जाता कि हम वहाँ पे विन करेंगे, इसके ऊपर अगर जो ट्रेड लगा दिया तो। तो ये मतलब जो ट्रेड लगा है ये ऊपर लगा है तो ये सोच समझ ये मतलब पूरा कंफर्म हो गया, तब ये ग्रीन भी बनेगा तो ये कंफर्म था कि इसके नीचे ही ग्रीन क्लोज होगा। तो लेकिन जैसे मार्केट में यहाँ पे आया ना तो हमको लग रहा है कि यहाँ के बाद एक और रेड कैंडल बना होगा, मतलब भले ग्रीन बना होगा लेकिन इसके नीचे जो होगा मार्केट चाह रहा है उसके नीचे का भी लिक्विडिटी लेके तब ऊपर जाए, ताकि प्रीवियस लोअर लो अब ये है ना, तो अब मार्केट चाहेगा इसके नीचे आके फिर ऊपर जाए। तो कोई परेशानी नहीं ना अब?